जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि विशेषण होता क्या है और कहाँ पर विशेषण का उपयोग होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं कि ये विशेषण है या नहीं। ठीक है, और साथ ही साथ जो हमने पिछले क्लास में पढ़ रखा है उसका रिवीजन भी करेंगे और उन चीज़ों के बारे में हम डेप्थ में यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे, ताकि आप अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के साथ साथ आपको जो मैंने पढ़ाया है उसका रिवीजन भी कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये रिवीजन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जो हम नया टॉपिक पढ़ते हैं उसके साथ साथ जो हमने पुरानी क्लासेस में पढ़ रखा है उसका रिवीजन भी करते हैं, है ना। ये जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए, जो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है उसका रिवीजन आप करें, आप उसके नोट्स बनाएं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि विशेषण होता क्या है, यानी कि एडजेक्टिव क्या होता है और इसको पहचानने के तरीके क्या हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको सिलेबस पता है, यहाँ पर हमने ये सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लिया है और यहाँ तक हमने मानकर चलिए चीज़ें कंप्लीट कर ली। और आज का सेशन है विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पढ़ेंगे और कल की क्लास में हम प्रत्येक टॉपिक को कवर कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि विशेषण कहते किसे हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या बोलती है उसको समझते हैं। विशेषण एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या विशेषता बताता है, तथा ऐसे शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। सीधी सीधी बात बताई गई है कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब आपको ये समझना होगा कि क्या आपको संज्ञा क्या होता है ये आपको पता है, या फिर सर्वनाम क्या होता है ये आपको पता है या नहीं। पिछली क्लास में मैंने आपको संज्ञा और उससे जो बाद में क्लास आई थी यानी कि कल, उसमें हमने डिस्कस किया था सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम के बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी। आई होप मैक्सिमम स्टूडेंट के पता होगा कि संज्ञा होता क्या है। क्या आपको संज्ञा के बारे में पता है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सर्वनाम क्या होता है ये हमने तो पिछले ही क्लास में डिस्कस किया था। तो चलिए कमेंट करके आपको बताना है कि संज्ञा और सर्वनाम होता क्या है। नहीं पता है तो यहाँ पर जान लीजिए। संज्ञा बेसिकली, अगर संज्ञा को इंग्लिश में आप प्रोनाउंसिएट करते हैं तो नाउन बोलते हैं, और नाउन का सीधा सीधा मतलब मैंने बताया था नेम से। इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं और अगर उनके नेम हैं तो वो क्या होगा, संज्ञा होगा। यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह या फिर जो भी चीज़ें आपके मन में आ रही जो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं करी हैं, अगर उसका नाम है तो वो क्या है, संज्ञा है। संज्ञा का सीधा सीधा मतलब है नाम से। यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें उपस्थित हैं और अगर उनके नाम है तो वो क्या है, संज्ञा है। अच्छा जी, हमने कल की क्लास में आपको बताया था सर्वनाम क्या होता है। अब सर्वनाम क्या होता है वो भी आप समझ लीजिए। मैंने क्या बताया था, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। कल हमने एक कहानी के माध्यम से आपको बताया था, याद आ रहा है ना, याद आ रहा है? चलिए ठीक है, नहीं याद आ रहा है तो रिकॉल कर लीजिए, और अगर नहीं पिछली वीडियो देखी तो पिछली दोनों वीडियो जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले करना क्या है, आपको हमारे चैनल के मेन पेज पर चले जाना है एंड देन आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन पे चले जाना, और वहाँ पर पहले प्लेलिस्ट ही हिंदी व्याकरण पाठ्यक्रम परिचय इस नाम से वहाँ पर बनी हुई है, और उसकी सारी क्लासेस मैंने एक सीक्वेंस में वहाँ पर प्लेलिस्ट में ऐड कर रखी हैं। वहाँ पर जाकर आपको डिटेल में वॉच कर लेना है, क्योंकि जब संज्ञा और सर्वनाम ही नहीं आपको पता होगा तो विशेषण समझेंगे कैसे आप, है ना। तो मैंने बोला कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषण का काम ही होता है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताना। अब संज्ञा का सीधा सीधा मतलब है नाम से, संज्ञा का मतलब है नाम, ठीक है, और सर्वनाम का मतलब है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम में जैसे आता है वह, ठीक है, मैं हो गया, ठीक है, आप हो गया, या फिर किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जगह का नाम, ठीक है, वह, मैं, आप, इस तरीके से जो भी शब्द आपके मन में आते हैं यह, ये सभी क्या है, सर्वनाम ही हैं। ठीक है, तो संज्ञा यानी कि किसी का नाम, वह, मैं, आप, ये हो गए आपके सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, यानी कि नाम हो सकता है किसी का, या फिर वह, मैं, आप, जैसे आप किसी को संबोधित करते हैं तो इनकी अगर आप विशेषता बता रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, आई होप। ठीक है, अगर अभी भी नहीं समझ में आए तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम और भी डिटेल में समझ लेंगे। उससे पहले समझते हैं कि विशेषण के प्रकार कितने होते हैं। तो विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसा कि गुणवाचक विशेषण से आपको समझ में आ रहा है कि किसी की क्वालिटी के बारे में बात करी जाएगी, परिमाणवाचक में किसी के परिमाण के बारे में बात करी जाएगी। तो इस तरीके से आपको समझना है। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि विशेषण वास्तव में होता क्या है। जो अभी तक मैंने आपको बोलकर बताया, आई होप आपको नहीं समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डेफिनेशन जो लिखी वो भी नहीं समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल है ना,
उसके माध्यम से आपको समझाते हैं। चलिए, पहला एग्जाम्पल दिया गया है, राधा बहुत सुंदर लड़की है। ठीक है, तो इस सेंटेंस की सबसे अच्छी बात क्या है कि राधा तो लड़की तो है ही, लेकिन क्या है, वो बहुत सुंदर है। तो सुंदर विशेषण हो गया। अब राधा की ये विशेषता बताई जा रही है कि राधा एक लड़की है, लेकिन वो कैसी है, बहुत सुंदर लड़की है। तो सुंदरता ही उसकी क्या हो गई, क्वालिटी हो गई। तो राधा की क्वालिटी क्या हुई, राधा की क्वालिटी है कि वो बहुत ही सुंदर है। क्लियर हो गया ना? अब समझ में आया ना विशेषण कहाँ पे है? जी हाँ साथियों, ये विशेषण होता ही है, किसी की विशेषता बताता है। अब राधा क्या है, किसी लड़की का नाम है, और मैंने बताया था नाम का सीधा सीधा मतलब होता है नाउन से, और नाउन का हिंदी में मतलब क्या होता है, संज्ञा। तो राधा तो एक संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता क्या है, वो सुंदर है। तो राधा बहुत सुंदर लड़की है, तो सुंदरता ही उसकी क्या हो जाएगी, विशेषता, यानी कि सुंदर क्या हो गया, विशेषण। अब समझ में आया ना? सेकेंड एग्जाम्पल है, श्याम एक बहादुर लड़का है। तो श्याम कैसा लड़का है, बहादुर लड़का है। ठीक है ना? तो आप क्वेश्चन में क्या से क्वेश्चन कर सकते हैं, तब भी आपको विशेषण फाइंड आउट हो जाएगा। तो श्याम क्या है, एक बहादुर लड़का है। तो बहादुरी ही उसकी क्या हो जाएगी, विशेषता हो जाएगी। और जो विशेषता बता रहा होता है, जिसकी विशेषता बताई जा रही होती है, जो जैसे बहादुर है, तो बहादुर उसकी विशेषता है, तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। क्लियर है ना? उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है कि मेरी शर्ट लाल रंग की। देखो, शर्ट आपके पास तो कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन आपने मेंशन किया है कि मेरी शर्ट लाल रंग की है, तो लाल रंग ही उसकी क्या हो जाएगी, विशेषता हो जाएगी, और ये आपका विशेषण हो जाएगा, यानी कि एडजेक्टिव हो जाएगा। मेरे पास एक बड़ी साइकिल है, आपके पास हो सकता है छोटी साइकिल भी हो, लेकिन आपने मेंशन किया है कि मेरे पास एक बड़ी साइकिल है, तो बड़ी इसकी क्या हो जाएगा, विशेषता हो जाएगा, यानी कि विशेषण हो गया। इस तरीके से अब आपको पांचवें, छठे और सातवें एग्जाम्पल में बताना है कि विशेषण कहाँ पर है और विशेषण है कौन। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको मैंने विशेषण के बारे में बताया। सबसे पहले हमने विशेषण की परिभाषा देखी थी कि विशेषण कहते किसे। बेसिकली जो भी शब्द, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। और उससे भी पहले आपको समझना चाहिए कि संज्ञा और सर्वनाम होता क्या है। संज्ञा और सर्वनाम के लिए मैंने आपको बता दिया सोल्यूशन कि कैसे आपको वीडियो वॉच करने है। ठीक है ना? तो वो वीडियो आपको वॉच करने ही करने, तभी आपको और अच्छे से ये विशेषण का टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है? एंड देन जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि सर्वनाम बेसिकली होता क्या है। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, जगह, इनके नाम के स्थान पर अगर हम कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ठीक है ना? कल हमने आपको सर्वनाम फाइंड आउट करना भी सिखाया था कि किसी भी कहानी, स्टोरी में आप कैसे सर्वनाम को फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 स्टोरी मैंने यहाँ पे लगाई हुई हैं। एक स्टोरी में मैं फिर से आपको रिवीजन के तौर पे बता रहा हूँ, बाकी दूसरी स्टोरी में आपको आंसर देने। ठीक है? पहली है कहानी, ये देख सकते हैं। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। अब ये लोमड़ी क्या है, किसी का नाम है, किसी एनिमल का नाम है। नाम मतलब नाउन, नाउन मतलब संज्ञा। तो लोमड़ी क्या हो गया, संज्ञा। ठीक है? अब क्या है, उसे बहुत भूख लगी। अब इस संज्ञा की जगह पर हमने कौन सा शब्द यूज किया, लिखा है उसे बहुत भूख लगी थी। तो मतलब किसे भूख लगी थी, लोमड़ी को भूख लगी थी। तो इस उसे की जगह पर हम लोमड़ी शब्द लिख सकते थे, जबकि हमने कौन सा शब्द लिखा, उसे लिखा। तो उसे क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है? नाउन नहीं, प्रोनाउन हो गया, सॉरी, यानी कि सर्वनाम हो गया। ठीक है? और हमने यही डिफिनेशन में सीखा था कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, या फिर व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान के स्थान पर, स्थान के नाम के बदले में जो शब्द यूज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब हमने लोमड़ी की जगह पे एक शब्द यूज किया उसे, तो उससे क्या हो गया, प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम हो गया। एंड देन क्या लिखा है, वह भोजन की खोज में जंगल की ओर निकली। तो कौन भोजन की तलाश में जंगल में निकला था, तो वह निकली थी। वह मतलब लोमड़ी निकली थी, तो वह भी क्या हो गया, आपका सर्वनाम हो गया। तो इस तरीके से ये सर्वनाम हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो मैंने एक स्टोरी लगाई हुई, दूसरी लालची कुत्ता, ठीक है, इसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि सर्वनाम कहाँ पर यूज हुए और कौन कौन से सर्वनाम यूज हुए। ठीक है ना? उनके नाम और कितने सर्वनाम हैं, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोनाउंस और कौन कौन से हैं, ये आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। और मैं सभी के आंसर चेक करूँगा, जितने लोग भी वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो इससे पता चलेगा कि आप कितने क्यूरोसिटी रखते हैं और कितने जिज्ञासु हैं किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, है ना? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।